हेलो नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके हम विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य, एक शब्द में उत्तर, ये सभी सॉल्व करके बताएंगे। यह 30 नंबर के आते हैं, इसलिए यह आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसके पहले हमने अध्याय 1, 2 और आगे भी सॉल्व कर लिए हैं, वह आपको देख लेना है वीडियो। तो इस अध्याय में हम अध्याय 3 के सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो जिसमें दो चर हों लेकिन रैखिक समीकरण होना चाहिए। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? वह समीकरण जिसकी चर पर एक की घात हो। अब यहाँ पर देखो दो की घात है, यहाँ पर भी दो की घात है, यहाँ पर दो की घात है, यहाँ पर है सिर्फ एक की घात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 5x धन 6y बराबर 7, क्योंकि यह दो चर में रैखिक समीकरण हैं। यहाँ पर दो चर हैं, x व y। आगे बढ़ेंगे। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का, अब इसका बताना है ये शर्त किसकी होती है। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो यह एक अद्वितीय हल होता है और रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म में अब ये किसकी शर्त होती है? तो जब a1/a2 और बराबर होता है b1/b2 के और c1/c2 बराबर नहीं होता है, तो इसका कोई हल नहीं होता है और रेखाएं कैसी होती हैं? एक दूसरे के समांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ठीक है, ये वाली शर्त भी आपको ध्यान रखना है। ये तीन शर्तें होती हैं: प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। आगे देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सब बराबर होती हैं जब, तो क्या होता है? रेखाएं संपाती होती हैं, यानी एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजरती है तो वो होती है संपाती रेखाएं। तो उसकी शर्त, उसमें क्या होता है? अनंततः अनेक हल होते हैं। ठीक है, क्रम से ध्यान है तीनों। पहली रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी। तो क्या होता है? अद्वितीय हल होता है इसका। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। और एक बात और ध्यान रखना है, इसमें संगत होता है समीकरण युग्म। और जब समांतर होती हैं रेखाएं, ये कैसी रेखाएं हैं? समांतर। जब समांतर रेखाएं होती हैं तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। ठीक है, कोई हल नहीं, इसकी शर्त अपन को ध्यान रखना है। कोई हल नहीं, इसकी शर्त क्या होती है? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, जबकि c1/c2 बराबर नहीं होता है। तो समांतर वाले की आपको ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ इसमें होती है समीकरण युग्म असंगत और बाकी के में क्या होते हैं? संगत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रैखिक समीकरण युग्म ये है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है? हमने बताया है, रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदी और a1/a2 के बराबर नहीं होता है b1/b2। अब इसमें भी a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। कोई हल किस में नहीं होता है? समांतर में। देखो, इसकी हम एक ट्रिक भी बता रहे हैं आपको याद रखने के लिए। आप कैसे याद रख सकते हैं? कोई, देखो यहाँ पर लिखा है हल और यहाँ पर लिखा है नहीं, यानी पहले लगेगा बराबर, बाद में वह बराबर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रहेगा। कोई हल नहीं। और संपाती में क्या होते हैं? संपाती जब अनंत जा रही है वो रेखा, एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा, तो अनंत। अब अनंत है तो का सब बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका अपन को ध्यान रखते हैं।
हाँ, लेकिन इसका आंसर अद्वितीय हल, इसका आंसर ये है, वो तो हमने समझाने के लिए बताया है। आगे बढ़ेंगे। ये आ गया अनंत हल वाला। देखो a1x रैखिक समीकरण योग में a1x धन b1 y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2 y धन c2 बराबर 0 के अनंततः अनेक हल होने की शर्त। जब अनंत हल होते हैं तो रेखा कैसी होती हैं? समपाती। ये आपको सभी लिख के रख लेना है, सभी विद्यार्थियों से कह रहे हैं हम, खास तौर पर हमारे विद्यालय के विद्यार्थी। a1x धन b1 y धन c1 a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये सभी जब बराबर होते हैं तो उसकी शर्त क्या होती है? अनंततः अनेक हल। चलिए, हाँ, इसी के साथ ये बताओ आप, ये a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, तो कौन किसकी शर्त है? ये प्रतिच्छेदी की शर्त होती है। ये किसकी शर्त होती है? समांतर रेखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान निकालना है। रजिस्टर में करिए आप। 2x का मान है 1 धन 3 y का मान निकालना है, बराबर कितना है? 5। तो 2 एकम 2, 2 इस साइड आएगा तो 5 में बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2। अब ये घटेगा तो बचेगा 3, तो y बराबर यहाँ पर 3 बटे 3 हो जाएगा, कटेगा तो 1, तो y का मान कितना आ गया? 1। वह समीकरण जिसको ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं हैं, दो चर x और y। देखो यहाँ पर ये क्या है? दो चरों में एक रैखिक समीकरण होता है। यहाँ पर दो चर हैं और जबकि क्या है? रैखिक समीकरण है, तो क्या होगा? ये रैखिक समीकरण यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आगे देखिए। समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो k का मान निकालना है। सिंपल है, x की जगह पर क्या रखना है? 2, तो रखिए, x की जगह पर 2 रख दिया, धन y की जगह पर 1 बराबर है k, तो 2 दूनी 4 में 1 जोड़ा 5 बराबर k आ जाएगा। k का मान क्या आ गया? 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 आंसर। आगे बढ़ेंगे। एक रैखिक समीकरण योग में जिसका कोई हल नहीं होता। रैखिक समीकरण योग में का जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है समीकरण योग में? बताइए, संगत होता है क्या असंगत? जब कोई हल नहीं होता है तो रेखा कैसी होती हैं? समांतर, हमने बताया था पहले। और सिर्फ समांतर वाले में क्या होता है? समीकरण योग में असंगत होते हैं, बाकी में क्या होते हैं? संगत। तो इसमें क्या हो जाएंगे? असंगत। रैखिक समीकरण योग में यदि रेखाएं खाली स्थान होती हैं तो निकाय का असंगत हल होता है। असंगत हल किस में होता है? अभी भी पहले बताया, जब रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? समांतर यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सत्य सत्य बताना है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। हाँ, तो उसके तो अनंत हल, अनेक हल हो सकते हैं। x का मान अलग रखेंगे तो y का मान अलग आएगा, जब x का मान बदल देंगे तो y का मान बदल जाएगा। सत्य है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। हाँ, प्रत्येक हल उस पर रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, ये भी सही हो जाएगा। अब ये लिखा है समीकरण निकाय 2x ऋण 5 ऋण 3y बराबर 7 एवं 4x ऋण 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। तो ये आपको सॉल्व करना है। जब देखो 2/4 आएगा, a1 बटे a2 बराबर करके देखिए, ऋण 3 बटे ऋण 6 आएगा, बराबर करके देखिए 7/14 है, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, ऋण से ऋण कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया, 7 एकम 7 दूनी 14, 1/2, यानी कि तीनों क्या आ गए? बराबर। जब तीनों बराबर होती हैं तो क्या होती हैं? अनंत हल होती हैं। रेखा होती समपात, ये लिखा है प्रतिच्छेदी, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है जब, तो क्या होती है?
संपाति, अनंततः अनेक हल। हाँ, ये किसकी शर्त होती है? हमने बताया था ये बराबर लगा है, ये बराबर नहीं है, ट्रिक बताई थी, ट्रिक से याद रखिए आप, बताइए। तो यहाँ पर होगा हल, यानी कि कोई हल नहीं। तो कोई हल किसका नहीं होता है? कोई हल नहीं हो, तो ये लिखा है अनेक हल, तो ये तो गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। इसका अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल हमने पहले बताया है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। अब रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी। दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चरों में रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0। a1/a2, हाँ यह भी हमने बताया है, किसका हल होता है? कोई हल नहीं, पहले हल बराबर फिर नहीं। देखो ये यही है शर्त। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 में देखो ये किसकी शर्त होती है? रेखा होगी संपाति और अनंत हल होंगे। हाँ, इसमें x का मान 0 है तो y का मान क्या निकलेगा? हल करेंगे तो ऋण 3/2 आंसर आएगा। विद्यार्थियों, हम वीडियो बनाते हैं, समय लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं, उसको गहराई से नहीं लेते हैं, ये सभी पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी इसको पढ़ें ध्यान से, इसको हल्के में नहीं लेना है। 30 नंबर के आते हैं। यदि आपको अच्छी परसेंटेज बनाना है तो यह बहुत बड़े मायने रखेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए सभी विद्यार्थी एक एक विद्यार्थी करके एक एक प्रश्न सॉल्व करें। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण का एक मानक रूप लिखिए। दो चरों में रैखिक समीकरण यानी ax धन by धन c बराबर 0 रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x का मान ऋण 2 है, y का मान 5 है, तो m का मान ज्ञात करना है। m का मान निकालिए। y का मान कितना है? 5 बराबर m का मान निकालना है। x का मान कितना है? ऋण 2 धन 3। अब 3 इस साइड आएगा बराबर ऋण के 2 m, यहाँ पर बचेगा 2 और ये ऋण के 2 बटे में आ जाएंगे बराबर m। 2 एकम 2 यानी कि m का मान कितना आ गया? ऋण 1। तो m का मान कितना हो जाएगा? ऋण 1। चलिए आगे देखेंगे। यदि 2 संतरों तथा 5 सेबों का मूल्य 70 है तो इसको रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है। अपन मान लेंगे से यानी कि संतरों का मूल्य क्या है? संतरों का मूल्य अपन मान लेंगे x और सेबों का क्या मान लेंगे? y। तो देखो 2 संतरे यानी 2x और 5 सेब धन 5y बराबर टोटल कितना है? 70। ही हमारा समीकरण हो जाएगा। तो विद्यार्थी इस तरह से हमने इस अध्याय के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि समझ आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि सभी विद्यार्थी एक एक प्रश्न सॉल्व करें। यदि आप लोग अच्छे प्रदर्शन नहीं करेंगे तो वीडियो बनाने की इच्छा भी नहीं होती फिर, क्योंकि लाइक व्यूज सब्सक्राइब पर कुछ आ ही नहीं रहे हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ें और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।